क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पैसा कमाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पूछता है। क्या उनकी कामयाबी की वजह टैलेंट है या सिर्फ किस्मत? आज हम जिस प्रिंसिपल पे बात करेंगे उसे दुनिया भर ने माना है, और दुनिया भर में जिसने भी इस प्रिंसिपल को सही ढंग से यूज़ किया उसने फ़ायदा हासिल किया है। ये मत समझिए कि आप इन कामयाब लोगों से कम हैं। अगर आप इस राज को जानेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे। आप जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कामयाबी को हासिल किया। ये ना तो किस्मत है और ना ही टैलेंट। और गुड न्यूज़ ये है कि आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। आप जानेंगे कि अपनी एनर्जी और टाइम को सबसे अहम चीज़ों पर कैसे लगाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19वीं सदी में विल्फ्रेडो परेटो दौलत के बारे में स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ही लोग अमीर थे। इसके बाद उन्होंने दौलत और लोगों के बीच दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टडी करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि सिर्फ 20% लोगों के पास ही 80% पैसा था। इस खोज ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए उन्होंने माजी के अमीर लोगों पे स्टडी करना जारी रखा। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि पूरी हिस्ट्री में एक ही उसूल लागू हो रहा था। उन्हें ख्याल आया कि क्या ये प्रिंसिपल जिंदगी के दूसरे एरियाज में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने अपने गार्डन में देखा कि 80% मटर 20% छिलकों से निकल रहे थे। ये ख्याल 80-20 प्रिंसिपल की पैदाइश थी। एग्जाम्पल के लिए, ऑथर के एक टीचर ने उन्हें एक लाइफ को बदल देने वाली एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि कोई भी बुक शुरू से लेकर एंड तक न पढ़े जब तक कि वो रियल में उसको एंजॉय नहीं करना चाहते हों। अगर वो उस बुक से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे स्मार्ट बनना होगा। उन्होंने एंड को ध्यान से पढ़ने का कहा, फिर इंट्रोडक्शन को और फिर से एंड को पढ़ने के लिए कहा। उनके हिसाब से ये काफ़ी था, क्योंकि लगभग सारी बुक्स इंट्रोडक्शन और एंड दोनों में सब कुछ समझा देती हैं। अगर किसी बुक से और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सीधे उस पार्ट पर जाना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है। उसे पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑथर को ये समझ में आया कि उनके टीचर उन्हें बुक कम पढ़कर ज़्यादा सीखने के लिए कह रहे थे। ये एक इजी तरीका था और ख़त्म होने में कम टाइम लगता था। उन्होंने सोचा कि अगर ये प्रिंसिपल एग्ज़ाम में भी काम करे तो क्या होगा। फिर उन्होंने 100 एग्ज़ाम पेपर के सैंपल्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट को जितना पढ़ाया जाता था उसमें से सिर्फ 20% पार्ट में से ही 80% एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आए थे। पहले उन्होंने ये सोचा कि ऑक्सफोर्ड का एजुकेशन सिस्टम गलत था, लेकिन टाइम बीतने के साथ उन्हें लगने लगा कि शायद उनके टीचर उन्हें रियल वर्ल्ड जैसे काम करता है उसके लिए रेडी कर रहे थे। ये प्रिंसिपल आने के बाद बहुत से लोगों ने अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च किया और तकरीबन हर चीज़ में इस प्रिंसिपल को काम करते पाया। जैसा कि 20% ऑफ क्रिमिनल 80% क्राइम के जिम्मेदार होते हैं। 20% ड्राइवर की वजह से 80% एक्सीडेंट होते हैं। 20% शादीशुदा लोग 80% डाइवोर्स का हिस्सा होते हैं। 20% रोड्स पे 80% ट्रैफिक होता है। 20% कपड़े हम 80% टाइम पहनते हैं। 20% शराब पीने वाले लोग वर्ल्ड वाइड 80% शराब पीते हैं। 20% यूट्यूबर को 80% लोग देखते हैं। 20% साइंटिस्ट ने 80% चीज़ों को डिस्कवर किया है। अगर आप इसे बिजनेस में देखें तो पाएंगे कि 20% कस्टमर की वजह से 80% सेल होती है।
और 20% प्रोडक्ट से 80% प्रॉफिट। ये नंबर्स कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि 75-25 या 85-15, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल, ज़मीन की सतह का तकरीबन 75% पानी से ढका हुआ है और बाकी रह गई ज़मीन के 20% ज़मीन से हमें 80% अनाज मिलता है। 80-20 प्रिंसिपल परेटो कहता है कि 80% रिजल्ट्स 20% की वजह से आते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं। छोटी चीज़ों से भी बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं और कभी कभी बड़ी चीज़ें भी कम रिजल्ट देती हैं। बचपन से ही हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें 100% चीज़ों पर फोकस करना होगा। हमें ये यकीन भी दिलाया गया कि हमारे कामों के बराबर रिजल्ट हासिल होते हैं, लेकिन 80-20 के मुताबिक इस तरह की सोच गलत है। अगर आप भी मानते हैं कि 100% हासिल करने के लिए आपको 100% चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो आपकी सोच को कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है। आपको स्मार्ट बनना होगा और इस बारे में सोचना होगा कि कैसे कम मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी के सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है, लेकिन कैसे? पहले आपको अपनी लाइफ पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसको स्टडी कीजिए, फिर देखिए कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बनना होगा और ये समझना होगा कि किस काम को करने में कम मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कुछ भी करने से पहले ध्यान से सोचिए। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करें तो 80-20 को आप अपनी मॉर्निंग रूटीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी सुबह को 20% समझें और उसको बेहतर बनाएं। ऐसा करने से आपका पूरा दिन बेहतर बन जाएगा। सुबह के टाइम में आप वो काम कर सकते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे, जैसा कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अफर्मेशन, रीडिंग। आप अपनी सुबह को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आप द मिरेकल मॉर्निंग की समरी को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 80-20 प्रिंसिपल आपको आज़ादी दे सकता है। अपनी मेहनत और कभी न ख़त्म होने वाली कोशिशों के बजाय आप थोड़ा टाइम काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको बस इस प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में सीरियसली अप्लाई करना होगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप बस किसी एक फ़ायदे के लिए 80-20 की तरह सोचें और बस रुक जाएं। इसका मकसद ये है कि आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वो हमेशा 80-20 जैसा ही सोचे। एक बार जब आप उस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो आपकी लाइफ का हर काम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत तक पहुंच जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस होती रहेगी, क्योंकि प्रोग्रेस एक पॉजिटिव अप्रोच है जो आपकी लाइफ को ज़्यादा इंजॉयबल बना देगा। आपको पता होना चाहिए कि अपने गोल्स को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा देर तक काम करने और रातों की नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं तो आप एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी सकते हैं। ये तो साबित हो चुका है कि 80-20 का उसूल सभी के लिए काम करता है। तो अब आपकी बारी है। इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन। इस जर्नी में आपने इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे हैं जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। आपने सीखा कि आपकी लाइफ को हर तरह से पूरा करना पॉसिबल है। आपने बस
अपनी लाइफ को स्टडी करना है, फिर उस पर फोकस करने की कोशिश करनी है जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती हो, चाहे वो पैसा हो या कुछ और। 80-20 प्रिंसिपल को किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आपको ऐसे सोचना होगा कि आपके लिए एक ऐसी लाइफ हो सकती है जहां आप सिर्फ अपना 20% देकर दुनिया से 80% वापस ले सकते हैं। इसलिए स्मार्ट बनो, 80-20 की तरह सोचो, फिर दुनिया पर राज करो। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको कौन सी बात अच्छी लगी ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ कौन सी बुक के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट करें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।